कि आप कितने युवा हैं, आपको अपने पैसे की आवश्यकता शायद 40 सालों तक न पड़े और चेतावनी के बिना अचानक अब से 40 मिनट बाद भी पड़ सकती है। आप अपना काम खो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, अक्षम हो सकते हैं या किसी भी तरह का जोखिम आ सकता है। अप्रत्याशित जोखिम कभी भी किसी के जीवन में भी आ सकता है, इसलिए हर किसी को कुछ नगद संपत्ति जोखिमहीन जगहों पर रखनी चाहिए, जिसे जब चाहें 1 मिनट में कैश किया जा सकता हो। आखिरकार कई लोग ठीक से निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेयर बाजार नीचे चला जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि हम में से अधिकांश भविष्यवाणी करते हुए आज कम काम करते हैं कि हम भविष्य में गतिशील रूप से चार्ज किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में कैसा महसूस करेंगे। जब स्टॉक 1980 और 1990 के दशक में 15% या 20% सालाना बढ़ रहा था, तब यह कल्पना करना आसान था कि आप और आपके स्टॉक आपके जीवन के साथ साथ चलेंगे। लेकिन जब आप प्रत्येक डॉलर को देखते हैं तो आप एक डाइम पर उतरने का निवेश करते हैं। तब बॉन्ड और नकदी की सुरक्षा की उलझन में विरोध करना मुश्किल होता है। अपने शेयरों को खरीदने और रखने के बजाय बहुत से लोग उन्हें ऊंचे भाव में खरीदते हैं और कम भाव में बेचते हैं और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेते हैं। क्योंकि इतने कम निवेशकों के पास गिरते बाजार में शेयरों को पकड़ने की हिम्मत है, ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हर किसी को बॉन्ड में कम से कम 25% निवेश करना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि वह कुशन आपको शेयरों के बदले में अपने बाकी पैसे को शेयरों में रखने का साहस देगा। बेहतर जोखिम पाने के लिए आप कितना जोखिम ले सकते हैं? अपने जीवन की मौलिक परिस्थितियों के बारे में सोचें कि वे कब किक करेंगे, वे कब बदल सकते हैं और नकदी के लिए आपकी आवश्यकता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुछ कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला, आप कुंवारे हैं या शादीशुदा, आपके पति या पत्नी क्या करते हैं? दूसरा, क्या आपके बच्चे हैं? ट्यूशन बिल कब तक आने लगेंगे? तीसरा, क्या आपके पैसे का किसी को वारिस बनाएंगे या क्या आप अपनी या अपने माता पिता की उम्र बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार होंगे? चौथा, आपके करियर को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? पांचवा, यदि आप स्वरोजगार से कमाते हैं तो आपके जैसे व्यवसाय कितने समय तक चलेंगे? छठा, क्या आपको अपने निवेश से नकदी आय की ज़रूरत है? सातवां, आपके वेतन और आपकी व्यय की ज़रूरतों को देखते हुए आप अपने निवेश में कितना पैसा खो सकते हैं? यदि इन कारकों पर विचार करने के बाद आपको लगता है कि आप शेयरों के अधिक स्वामित्व में निहित उच्च जोखिम ले सकते हैं, तो आप ग्राहम के न्यूनतम बॉन्ड या नगद में 25% के आसपास हैं। यदि नहीं, तो अपने अधिकतम शेयरों को खत्म कर दें, क्योंकि ग्राहम के अधिकतम निवेश यानी 75% बॉन्ड या नकदी में बढ़ते हैं। एक बार जब आप लक्ष्य प्रतिशत निर्धारित करते हैं तो उन्हें केवल अपनी विशेष जीवन परिस्थितियों में ही बदलें। तब अधिक शेयर न खरीदें जब शेयर बाजार चढ़ रहा हो और उन्हें तब न बेचें जब शेयर बाजार नीचे चला गया हो। ग्राहम के दृष्टिकोण का मूल अनुशासन के साथ अनुमान लगाने का है। सौभाग्य से आपके 401K के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर रखना आसान है। आइए मान लें कि आप काफ़ी हाई लेवल जोखिम के साथ सहज हैं। मान लें कि आपका स्टॉक में 70% संपत्तियां हैं और बॉन्ड में 30%। यदि शेयर बाजार 25% बढ़ता है लेकिन बॉन्ड स्थिर रहते हैं, तो अब आपके पास स्टॉक में 75% से कम और बॉन्ड में केवल 25% ही होगा। अपनी 401K की वेबसाइट पर जाएं या इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने 70-30 लक्ष्य पर वापस स्विच के लिए आप अपने पर्याप्त स्टॉक फंड बेचते हैं। पूंजी एक अनुमानित रुग्ण शेड्यूल पर दोबारा बेचना है। इतनी बार नहीं कि आप अपने आप को पागल कर दें और इतनी मुश्किल में नहीं कि आपके लक्ष्य विचलित हो जाएं। मेरा सुझाव है कि आप नए साल और 4 जुलाई जैसे आसान याद रखने वाली तारीखों पर हर 6 महीने कम और अधिक नहीं पुनर्विक्रय करते हैं। इस समयावधि के दौरान सेल की सुंदरता यह है कि यह आपको अपने निवेश निर्णयों को एक सरल उद्देश्यपूर्ण मानक पर निर्धारित करने के लिए मजबूर करता है। क्या अब मेरे पास इस योजना के मुकाबले इस संपत्ति के अधिक लाभ हैं? ब्याज दरें कहाँ जा रही है? इसकी अनुमानित अनुमान के बारे में बताएं। चाहे आपको लगता है कि डॉ डूबने वाला है, टी. रो प्राइस समेत कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां जल्द ही ऐसी सेवा पेश कर सकती है जो आपके प्रीसेट लक्ष्यों को स्वचालित रूप से आपके 401K पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित कर देगी। इसलिए आपको कभी भी सक्रिय निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 100%
स्टॉक में क्यों नहीं? ग्राहम आपको सलाह देते हैं कि स्टॉक में आपकी कुल संपत्ति का 75% से अधिक निवेश नहीं करना है। लेकिन क्या आपके सारे पैसे शेयर बाजार में हर किसी के लिए उपलब्ध है? निवेशकों की एक छोटी संख्या के लिए 100% स्टॉक पोर्टफोलियो समझ में आ सकता है यदि आप इनमें से एक हैं। पहला, यदि आपने कम से कम 1 वर्ष के लिए अपने परिवार के लिए पर्याप्त पैसा सुरक्षित रख दिया है। दूसरा, आप आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक लगातार निवेश कर रहे हैं। तीसरा, साल 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार से आप बच गए हों। चौथा, साल 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार के दौरान शेयर नहीं बेचे हों। पांचवा, साल 2000 में शुरू होने वाले बाजार के दौरान आपने अधिक शेयर खरीदे हों। छठा, इस पुस्तक के अध्याय 8 को पढ़ा हो और अपने स्वयं के निवेश व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक औपचारिक योजना लागू की हो। जब तक आप इन सभी परीक्षणों को ईमानदारी से पारित नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको अपने सभी पैसे स्टॉक ऑप्शन में नहीं डालने हैं। आखिर बेयर बाजार में घबरा जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अगले शेयर मार्केट संकट में घबराहट होगी जब उसके पास कोई भी नकद या बॉन्ड नहीं होगा। ग्राहम के दिनों में बॉन्ड निवेशकों को 2 बुनियादी विकल्पों का सामना करना पड़ा, कर योग्य या कर मुक्त, अल्पकालीन या दीर्घकालीन, जो आज 1/3 है, बॉन्ड या बॉन्ड फंड। कर योग्य या कर मुक्त, जब तक कि आप सबसे कम टैक्स ब्रैकेट में न हो, आपको अपने सेवानिवृत्ति खातों के बाहर केवल कर मुक्त बॉन्ड खरीदना